वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर आपको वीडियोस मिलती हैं, सारे लेक्चर्स जो है पंजाब बोर्ड के फर्स्ट क्लास बायोलॉजी के मिलते हैं। सारी प्लेलिस्ट मौजूद है। हमने कंप्लीट किया चैप्टर 2 है जिसमें है बैक्टीरिया और वायरस के बारे में। आज उसके MCQs को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। देखो कौन सा कंपोनेंट या ऑर्गेनल है जो सब बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता, मतलब कुछ के अंदर होगा लेकिन सब के अंदर नहीं होगा। राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर सबके अंदर पाया जाता है क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए होता है। सेल मेम्ब्रेन सबके अंदर होती है। न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल सबके अंदर होती है। और कैप्सूल की बात आ रही है तो कैप्सूल सबके अंदर नहीं होता, वो किसी किसी के अंदर होता है, सबके अंदर नहीं होता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ये कैप्सूल हो गया। ठीक है, चलो अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज़ टिपिकली, बैक्टीरियल क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है? तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है वो लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA, एक ऑप्शन ये है लीनियर होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा, एक ये है ऑप्शन। ठीक है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड DNA ये नहीं होता। सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड RNA नहीं होता। ठीक है, और जो है थर्ड ऑप्शन है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? C होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है इन बैक्टीरियल सेल्स रिस्पायरेशन ऑकर्स एट, रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है? देखो बैक्टीरिया सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती क्योंकि, और रिस्पायरेशन के लिए काम भी नहीं करती। वैसे राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ये भी नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है सरफेस से जो है रिस्पायरेशन होती है। तो ये आपका B ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है 4 नंबर सवाल है वो ये है कि विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज गुड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का गुड सोर्स कौन सा बैक्टीरिया है? तो जो है गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया होता है ये एक्टिनोमाइसाइट्स होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया एक्टिनोमाइसाइट्स हो गए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर फ्लैजेला का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? देखो प्राइमरी फंक्शन जो है DNA रेप्लिकेशन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होता, मोटिलिटी होता है। तो 5 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो C होगा। ठीक है, इसके अलावा 6 क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ मोटिलिटी इन बैक्टीरिया इज मेजर्ड बाय ब्लड। पिलाई के ज़रिए जो है कौन से टाइप की मोटिलिटी होती है? तो पिलाई के ज़रिए जो है मोटिलिटी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है ट्विचिंग मोटिलिटी, ट्विचिंग। ठीक है, ट्विचिंग मोटिलिटी इसकी वजह से होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 7 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल्स। केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कौन सा होती है? देखो फ्लैजेला का प्राइमरी काम जो होता है वो जो है इसलिए होता है कि भाई जो है लोकोमोशन, लेकिन दूसरा इसका काम ये होता है। तो B ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? B। ठीक है, इसके अलावा 8वां क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन सा जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है? ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है। 8 का जो है आंसर जो है एक नाइट्रोसोमोनास, दूसरा नाइट्रोबैक्टर्स, तीसरा एजिडोबैक्टर, सीडोमोनास। इसका भी मुझे भी डाउट है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा। मैं नीचे जो है फर्स्ट कमेंट के अंदर इसका आंसर डाल देता हूँ। सही है, अच्छा उसका 9 है। 9 के अंदर क्या है? द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग HIV RNA इंटू DNA। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग HIV RNA इंटू DNA। RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? DNA से जो RNA बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब RNA से DNA बनेगा उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा B। उसके बाद 9 वाला क्वेश्चन है। 9 वाला क्वेश्चन ये है कि द HIV कैप्सिड कंटेन, HIV जो होता है वायरस, उसका जो है कैप्सिड के अंदर क्या होता है? उसके कैप्सिड के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है अंदर, मतलब ये कैप्सिड है उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ये इन्वेलप की लिपिड की कंसेंट जो है कंपोजिशन नहीं पूछ रहा। ठीक है, थोड़ा उल्टा सवाल है ना।
10 का जो है आंसर जो है हम देखते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिंगल डीएनए नहीं होता, उसके अंदर आरएनए के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है। दूसरे भी देखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इंटीग्रेज, नहीं इंटीग्रेज होता ही नहीं है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड पॉलीमरेज, तो ये भी नहीं होता, तो इसका ऑप्शन जो है बेस्ट बी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इससे पहले हमने पूरी जो है लेक्चर से साथ डिस्कस किए हैं। कुछ जो चीज़ें हैं हमें जो है याद करने की होती हैं, वो कभी मिस भी हो जाती हैं, तो मैं आपको डिटेल में उसमें करेक्ट होता है तो बताता हूँ, वरना नहीं बताता हूँ। इसके कमेंट में आपको जो है उसका आंसर दे दूँगा। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलेंगे नेक्स्ट 3rd चैप्टर के अंदर, हम बात करेंगे सारे लेक्चर्स के वीडियो हम अपलोड करेंगे। शुक्रिया।